नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मंगल को रियासती असम्बली का इजलास, तबकाती मर्दमशुमारी पर होंगे मुबाहस। कौंसल इजलास की भी तलबी, काबीना की तौसीक। तबकाती सर्वे तारीखी, कांग्रेस ने वादे को पूरा किया है। केसीआर असम्बली इजलास में शरीक हों, कांग्रेस लीडर्स का मुतालबा। सर्वे में कई गलतियां हैं, श्रीनिवास गौड़ की हुकूमत पर तनकीद। मजालिस मुकामी के इंतखाबात में पसमानदा तबकात के लिए 56.3% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएं, कविता का मुतालबा। और सरके की वारदातों में मुलव्विस बैंद रियासती टोली गिरफ्तार, 28,62,000 रुपए की नकद रकम और दूसरा मसरूखा अशिया जब्त। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दुल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट की सहूलत। आपके बजट के मुताबिक बुकिंग पैकेजेस। क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, 7 Tombs रोड, बिसाइड अलसबा होटल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 months इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 Tombs, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना कानून साज असम्बली और कौंसिल का इजलास मंगल 4 फरवरी को सुबह 11 बजे दिन मुनक्किद होगा। इस सिलसिले में मुकन्ना सेक्रेटेरिएट की तरफ से एक बुलेटिन जारी किया गया है। ये इजलास गुज़िश्ता दिसंबर में मुनक्किदा सरमाई इजलास का तसलसल है। हालांकि नए साल के आगाज पर बजट इजलास तलब किया जाता है और दस्तूरी सरबराह की हैसियत से गवर्नर के खुतबे से इसका आगाज होता है। ताहम हुकूमत ने गुज़िश्ता सरमाई इजलास को हतमी तौर पर ख़त्म नहीं किया। इसके सबब नए साल के बावजूद ये इजलास पिछले साल का तसलसल माना जाता है। हुकूमत ने गुज़िश्ता नवंबर में तबकाती मर्दमशुमारी कराई थी, जिसकी रिपोर्ट काबीनी ज़ैली कमेटी को पेश कर दी गई है। इस रिपोर्ट पर मंगल की सुबह काबीना गौर करेगी। काबीनी तौसीक के बाद असम्बली व कौंसिल में इसे पेश किया जाएगा। सेक्रेटरी मुकर्रना की जानिब से कहा गया कि इस इजलास के लिए
मीडिया को कोई नए पास जारी नहीं किए गए हैं। पिछले साल इजलास में जो पास दिए गए थे उन्हीं पासेस के जरिए मीडिया को इजाजत रहेगी। स्पीकर असेंबली और कौंसिल के सदनशीन ने मंगल के इजलास के इंतजामात का जायजा लिया। सिक्योरिटी व इंतजामी उमूर का भी जायजा लिया गया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तहरीक के तर्ज पर जात पात की मर्दमशुमारी को मुकम्मल किया गया है और ये रिपोर्ट काबीना की ज़िली कमेटी को पेश कर दी गई है। पूनम प्रभाकर ने बताया कि इंतखाबात से पहले ही हमने जात पात के सर्वे का वादा किया था और हमने अपने वादे को पूरा किया है। उनका कहना था कि जिन अफराद ने जात पात की मर्दमशुमारी के लिए तफसीलात फराहम नहीं की हैं, वो मंडल सतह पर ओहदेदारों को अपनी तफसीलात फराहम कर सकते हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा, कांग्रेस की तरफ से हम हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि अपोजिशन जमातों को इस सिलसिले में अपनी राय रखनी चाहिए। पूनम प्रभाकर ने कहा, हमारी हुकूमत माजी की तरह रिपोर्ट्स को अलमारी या फ्रिज में रखने वाली नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कविता के केसीआर खानदान की वो वाहिद फर्द हैं जिन्होंने सर्वे के लिए अपनी तफसीलात फराहम की, जबकि कविता के अलावा खानदान के किसी भी रुकन ने तफसीलात नहीं बताई। कविता को यह सवाल करना चाहिए कि जिन्होंने तफसीलात फराहम नहीं की उसकी क्या वजह थी। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि केसीआर को असेंबली के इस खुसूसी इजलास में शिरकत करनी चाहिए। अगर केसीआर बीसी तबके के लिए मुखलिस हैं तो उम्मीद करते हैं कि वह असेंबली के इजलास में शरीक होंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि तबकाती सर्वे की रिपोर्ट ज़िली कमेटी को पेश कर दी गई है। मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वज़रा, अक़लियतों, SC/ST के हुकूमत के मुशीरों को मुबारकबाद दी। उन्होंने तारीख इक़दाम पर कांग्रेस की आला क़यादत से भी इज़हार तशक्कुर किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि रियासत में साबिक़ में जो भी हुकूमतें थीं, किसी को ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई थी। राहुल गांधी का मकसद तबकाती सर्वे की बुनियाद पर आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना है। उन्होंने बताया कि साबिक़ा हुकूमत की काबीना ने 4 फरवरी 2014 को तबकाती सर्वे के लिए करारदाद मंजूर की थी। केसीआर ने भी जामे ख़ानदानी सर्वे कराया और इस रिपोर्ट को 10 साल तक मंजर आम पर नहीं लाया गया। उन्होंने बताया कि काबीना के इजलास में इसकी तमाम तफसीलात पेश की जाएंगी। इस सर्वे के तहफ़्फ़ुज़ात के तमाम पहलुओं में भी तब्दीली आएगी। तालीम, रोज़गार और सियासत में कैसे तहफ़्फ़ुज़ात दी जाने चाहिए उस पर भी गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केसीआर में हिम्मत है तो वह असेंबली आए और ऐवान को बताएं कि ख़ानदानी सर्वे कैसे किया गया था और उसकी तफसीलात कहाँ हैं। केसीआर को तेलंगाना अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हुकूमत केसीआर के अलावा दूसरे अपोजिशन लीडर से भी सलाह व मशवरे के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से कहा कि इस तबकाती सर्वे से उनकी आंखें खुल जानी चाहिए, इसलिए कि मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत कर रहे हैं, जबकि सर्वे में 10% से ज़्यादा मुसलमान पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। BRS पार्टी के रुकन कौंसिल के कविता ने कांग्रेस हुकूमत के तबकाती सर्वे की रिपोर्ट जारी होने का खैर मकदम किया है। करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा, पसमानदा तबक़ात की आबादी 56.3% पाई गई है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात में पसमानदा तबक़ात के लिए 56.3 तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएं। BRS पार्टी के लीडर और साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना हुकूमत की तबकाती सर्वे की रिपोर्ट को गलतियों से भरी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा, रियासती हुकूमत ने BC तबके के साथ धोखाधड़ी की है। कामारेड्डी में BC डिक्लेरेशन जारी किया गया। सिर्फ सियासत व इंतखाबात के लिए गलत रिपोर्ट पेश की गई। मुल्क भर में BC की आबादी को लेकर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन तेलंगाना हुकूमत BC के लिए खुसूसी वजारत भी नहीं रखती। उनका कहना था, तेलंगाना की आबादी 4 करोड़ से ज़्यादा होगी, 3 करोड़ 40 लाख वोटर्स हैं। इस तरह से BC की आबादी 60% से ज़्यादा होनी चाहिए थी। उनका यह भी कहना था कि तेलंगाना में बहुत जल्द एक और BC तहरीक का आगाज़ होगा। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि अगर हमें टैब और दूसरी सहूलतें फराहम की गई तो हम सर्वे करके हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेंगे। SC जुमराबंदी से मुताल्लिक़ काबीना की सब कमेटी का सदनशीन उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में इजलास हुआ। इजलास में कमेटी के नायब सदनशीन दामोदर नरसिम्हा, रुकन पूनम प्रभाकर सीतक्का ने शिरकत की। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक
SC زمرہ بندی سے متعلق واحد رکنی کمیشن جس کی قیادت ہائی کورٹ کے سابق جسٹس شمیم اختر کر رہے تھے اپنی رپورٹ کمیٹی کو پیش کی۔ کمیشن نے مختلف مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے رپورٹ تیار کی ہے۔ اب سب کمیٹی کمیشن کی سفارشات کو کابینہ کے اجلاس میں پیش کرے گی۔ کمیشن کو 1022 نمائندگیاں موصول ہوئی تھی۔ بی جے پی کے لیڈر پائل شنکر نے مرکزی بجٹ کو عوامی بجٹ قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا اسمبلی کے اجلاس میں بجٹ پر مباحث کرائے جائیں۔ مرکزی بجٹ کو لے کر کانگریس عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے لیے جو بجٹ ہے اس پر ہم مباحث کے لیے تیار ہیں۔ پائل شنکر نے کہا سابق میں بھی پسماندہ طبقات کو کانگریس نے دھوکہ دیا تھا، اس بار بھی سروے کے نام پر پسماندہ طبقے کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے عوام کو کانگریس نے کچھ نہیں دیا۔ پائل شنکر نے کہا کانگریس کی طرح BRS پارٹی بھی مرکزی بجٹ کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ تلنگانہ ایپسیٹ کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ 20 فروری کو اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ 25 فروری سے آن لائن درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ درخواستوں کے ادخال کی بنا جرمانہ آخری تاریخ 4 اپریل مقرر کی گئی ہے۔ ایگریکلچر اور فارمیسی کا ٹیسٹ 29 اور 30 اپریل کو ہوگا۔ انجینئرنگ کا ٹیسٹ 2 اور 5 مئی کو ہوگا۔ اس سلسلے میں آج JNTU میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد بتایا گیا کہ ایپسیٹ میں 100% نصاب انٹرمیڈیٹ سال اول اور سال دوم پر مشتمل ہوگا۔ اجلاس میں وائس چانسلر JNTU بالا کرشنا ریڈی، چیئرمین سیٹ کمیٹی پروفیسر E پرشوتم کے علاوہ دوسرے عہدیداروں نے شرکت کی۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے ملک میں جمہوریت کی بقا اور دستور کی حکمرانی کو یقینی بنانے کی خواہش مند تمام طاقتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ وقف بل 2024 اور یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کریں۔ فورم کے صدر مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم و دیگر ذمہ داران مولانا سید خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا سید اکبر نظام الدین صابری، مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا، فورم کے جنرل سیکرٹری مولانا سید منیر الدین احمد مختار و جمیع اراکین نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وقف بل پر تشکیل دی گئی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات ملک کے دستور کے خلاف ہے۔ کمیٹی نے جمہوری اختیار کو پامال کرتے ہوئے استبدانہ رول ادا کیا ہے۔ ریاست اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فورم کے ذمہ داروں نے کہا کہ دستور کی دھجیاں اڑاتے ہوئے محض مسلمانوں کو نشانہ بنانے اسے نافذ کیا گیا۔ یونیفارم کوڈ کے ذریعے یہ کہا گیا کہ تمام طبقات کے لیے ایک جیسا قانون، لیکن اس کوڈ سے قبائلیوں کو استثناء دیا گیا۔ ہندو وراثت قانون پر یہ نافذ نہیں ہوگا۔ فورم کے قائدین نے BJP کے ساتھ NDA میں شامل تلگو دیشم اور جنتا دل یو کی قیادت سے کہا کہ وہ وقف بل 2024 اور یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں اپنا موقف واضح کریں۔ انہوں نے ملک میں جمہوریت و دستور کی حکمرانی کی حامی تمام سیاسی و غیر سیاسی طاقتوں سے کہا کہ وہ حکومت کی جمہوریت و دستور مخالف سرگرمیوں کے خلاف کھل کر جد و جہد کریں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین میراد نے تالاب چنچلم ڈویژن میں مختلف انفجات کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی نے بتایا کہ اجلاس کا مقصد منظورہ کاموں کی مقررہ مدت میں تکمیل کے سلسلے میں عہدیداروں کے ساتھ مشاورت تھا۔ انہوں نے بتایا کہ حلقے کے مسائل کی یکسوئی کے لیے مسلسل عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ عوامی مسائل کو بروقت حل کیا جا سکے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ یاقوت پورہ میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ نویل پورہ ڈویژن میں رکن اسمبلی جعفر حسین میراد نے بتایا کہ منجومیہ کا طبیلہ میں 14 لاکھ کے مصارف سے CC روڈ، 9 لاکھ روپے کے مصارف سے منجومیہ کا طبیلہ کے پاس خوبصورتی کے کام، ناگا بولی کے پاس 9 لاکھ روپے کے مصارف سے سیوریج ورک کے کام شروع ہوئے ہیں۔ ان تمام کاموں پر جملہ 32 لاکھ روپے کے مصارف آئیں گے۔ رکن اسمبلی نے اپنے دورے کے دوران مقامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی سماعت کی۔ اس موقع پر ڈویژن کے کارپوریٹر علمدار والا جاہی بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین میراد نے کچرے کی نکاسی کے لیے 33 کوڑے دان یعنی کہ ڈسٹ بن کو منظور کرواتے ہوئے اس کی تنصیب کا عمل شروع کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جعفر حسین میراد نے بتایا کہ تالاب کٹے سے اس کا آغاز ہوا، جلد دوسرے علاقوں میں بھی ڈسٹ بن کو رکھا جائے گا۔ رمضان سے پہلے مختلف علاقوں میں ڈسٹ بن کو نصب کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ کے علاوہ پارٹی کے ابتدائی صدور و متمدین اور کارکن بھی موجود تھے۔
सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौसर नुमाइंदगी पर माह रमजानुल मुबारक में बिला खलल बरखी सरबराही की जाएगी। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस की हिदायत पर नवाब साहब कुंटला डिवीजन में 15 केवी फीडर के मुख्तलिफ कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद में उन्होंने बढ़ती हुई बरखी की तलब को पेश नज़र रखते हुए इजाफी लगाए गए ट्रांसफार्मर्स का मुआयना किया। इस सिलसिले में अवाम की शिकायतें मौसूल हो रही थीं कि बरखी सरबराही में वक्तन फ़ौक्तन खलल पड़ रहा है। इसकी वजह से वोल्टेज में उतार चढ़ाव देखा गया। इस सिलसिले में महकमा बरखी के अहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि वो मसाइल की यकसुई करेंगे। इस मौके पर बल्दिया मोहम्मद खादर और अब्दुल हन्नान के अलावा महकमा बरखी के अहदेदार और मजलिस के इब्तिदाई सुदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की निगरानी में रुकन बल्दिया मोहम्मद सलीम ने दूधवाली उस्मान बाग पॉलिटेक्निक कॉलेज बिलानगर के अलावा दूसरे इलाके जात का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। मज़कूरा तरक्याती कामों का सदर मजलिस के MP फंड से इफ्तिताह अमल में आया था। इसमें चंद काम ज़ेर इल्तिवा हैं। उन्होंने GHMC और महकमे आबरसानी के अहदेदारों को हिदायत दी कि तमाम कामों को माह रमजानुल मुबारक से पहले पूरा किया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने अहदेदारों को रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन का एक मकतूब भी हवाले किया। इस मौके पर सरकारी महकमे जात के अहदेदारों के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर व मुतमदीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने डिप्टी कमिश्नर GHMC और DGM महकमे आबरसानी के हमरा अशोक विहार कॉलोनी का तफसीली दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को तरक्याती कामों की पेशरफ्त के लिए ज़रूरी हिदायत दी। दौरे में उनके हमरा रुकन बल्दिया नवाजुद्दीन अहमद के अलावा महकमे बल्दिया और आबरसानी के अहदेदार मजलिस के इब्तिदाई सुदूर व मुतमदीन मौजूद थे। रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने सदर मजलिस की हिदायत पर साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन IAS से मुलाकात करते हुए तरक्याती कामों के बारे में ज़रूरी बात की और मसाइल की यकसुई पर जोर दिया। कुलहिंद सनती नुमाइश में पिस्ता हाउस अवाम की पसंद बन चुका है, जहां हलीम, बन मस्का, बिस्किट और ज़ाफ़रानी चाय से लुत्फ़ अंदोज़ होकर नुमाइश का मज़ा दुबाला हो जाता है। पिस्ता हाउस जो कि एक बैनुल-अक़वामी ब्रांड है, सरबरा अब्दुल मजीद ने बताया कि नुमाइश में गुज़िश्ता 14 साल से पिस्ता हाउस का स्टॉल अवाम की पहली पसंद है। नुमाइश में खरीदो फरोख्त करके झूलों की तफरीक खत्म करके लोग हलीम और चाय के लिए पिस्ता हाउस का रुख करते हैं। उन्होंने नुमाइश आने वालों से कहा कि वो पिस्ता हाउस के स्टॉल पर आएँ और हैदराबाद की मेहमान नवाजी से लुत्फ़ अंदोज़ हों। आज नुमाइश में माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है बिजनेस पिस्ता हाउस के हलीम का, और ये हमारा 14 ईयर है ये नुमाइश में लगा है। हलीम के अलावा ये साल हम लोग ज़ाफ़रानी चाय और बन मस्का और बिस्किट्स का भी लगाए हैं हम लोग। हमेशा जो है डिमांड जो है पिस्ता हाउस के हलीम का बहुत ज़्यादा है, और इंशाल्लाह इस क्वान्टिटी बढ़ाएंगे। रोज़ से हलीम ख़त्म हो जा रही, शॉर्टेज हो जा रही, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है और अच्छा करेंगे इसको। चित्तूर जिले में नगरी के करीब तिरुपति चेन्नई कौमी शहरा पर खौफनाक सड़क हादसा हुआ है। लारी ने एक कान की बस को टक्कर दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक तमिलनाडु के अरकुनम से तिरुपति जाने वाली बस के ड्राइवर ने एक गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की। इस दौरान तेज रफ्तारी से आती हुई लारी बस से टकरा गई। लारी को देखकर बस ने अचानक ब्रेक लगाया था, जिसके सबब बस बेकाबू हो गई और दरमियान में लारी से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में तिरुपति जिले के वडमाला इलाके के सीतारामापुरम गांव के पार्थसारथी नायडू, राजेंद्र नायडू, मणिगुंडा और धनुष मकाम वाक़े पर ही हलाक हो गए। जख्मी होने वालों में तमिलनाडु के छिनीमला की हालत नाजुक बताई गई है। मणिगुंडा की पोचम्मा कॉलोनी में मुबैना गांजे के नशे में टोली ने एक नौजवान पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नौजवान पर हमले के बाद टोली फरार हो गई। बताया जाता है कि इस सिलसिले में रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस से हमलावरों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। महानकाली पुलिस ने शटर उठाकर सरखे की वारदात अंजाम देने वाले बैंद रियासती 3 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुरलीधर मोहन शर्मा, चंद्रभान पटेल और उदय राज सिंह को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमीन का ताल्लुक बिलतरतीब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से बताया गया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन खुफल चिकनी और शटर तोड़कर सरखे की वारदातें अंजाम दिया करते थे, जो 31 दिसंबर और 21 फरवरी के दरमियान रातों में अंजाम दी गई थी। मुलजिमीन का सुराग CCTV कैमरों के फुटेज से किया गया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से नकद रकम 28,62,000 रुपए की बरामद की है,
जबकि 30,20,000 रुपए नकद रकम की चोरी हुई थी। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। बालानगर पुलिस स्टेशन के हदूद के चन्नारेड्डी नगर में लिफ्ट की जालियां तैयार करने वाली फैक्ट्री में आग लगने का वाकया पेश आया। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मकाम वाक़या पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिम पट्टनम में ज़ेर-ए-इल्तिवा बिल की अदम अदायगी पर कॉन्ट्रैक्टर ने तहसीलदार के दफ्तर को ही ताला लगा दिया। तफसीलात के मुताबिक दानैया नामी कॉन्ट्रैक्टर ने तामीराती काम अंजाम दिए, लेकिन उसके बिल की रकम अदा नहीं की गई थी। इसी बात से बरहम होकर दानैया ने तहसीलदार दफ्तर को ताला लगा दिया। उसका मुतालबा था कि फौरी उसके ज़ेर-ए-इल्तिवा बिल जारी किए जाए। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के नाम पर रजिस्टर अराजी पर कब्जे का मामला सामने आया है। यह जमीन बापटला में तेलुगुदेशम पार्टी के दफ्तर के लिए 25 साल पहले अतिया की गई थी। जराये के मुताबिक सत्तारेड्डी नामी शख्स ने जाली दस्तावेजात तैयार करके जमीन पर कब्जे की कोशिश की। जमीन की मौजूदा मालियत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। सत्तारेड्डी ने इन जाली दस्तावेजात के जरिए बैंक से कर्ज हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हुक्काम ने जालसाजी को पकड़ लिया। बापटला के एमएलए की शिकायत पर पुलिस ने सत्तारेड्डी को गिरफ्तार करते हुए तहकीकात शुरू की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दुल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत, आपके बजट के मुताबिक बुकिंग पैकेजेस। क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, 7 टोम्स रोड, बिसाइड अलसबा होटल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मंगल को रियासती असम्बली का इजलास, तबकाती मर्दमशुमारी पर होंगे मुबाहस। कौंसल इजलास की भी तलबी, काबीना की तौसीक। तबकाती सर्वे तारीखी, कांग्रेस ने वादे को पूरा किया है। केसीआर असेंबली इजलास में शरीक हों, कांग्रेस लीडर्स का मुतालबा। सर्वे में कई गलतियां हैं, श्रीनिवास गौड़ की हुकूमत पर तनकीद।
مجالس مقامی کے انتخابات میں پسماندہ طبقات کے لیے 56.3% تحفظات فراہم کیے جائیں، کویتا کا مطالبہ۔ اور سرقے کی وارداتوں میں ملوث بین ریاستی ٹولی گرفتار، 28,62,000 روپے کی نقد رقم اور دوسرا مسروقہ اشیاء ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔